ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने को और भी ज्यादा पवित्र बनाता है कल का दिन, जो है शिवरात्रि का दिन। ठीक है, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा पूर्ति है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो वो दिन आ चुका है जिस दिन आपको ये उपाय करना होगा। 365 बत्ती वाला दीपक आपको मात्र एक बार लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ भूल जाना। इस वाले उपाय को करना मत भूलना। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आसानी से आप कर सकते हो। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके घर को खुशहाली से भर देगा, आपकी बीमारियां वगैरह सब कुछ खत्म होगी। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छे से चलने लगेगा और घर में धन संपदा वैभव पूरे साल भर बना हुआ रहेगा। इतना अचूक उपाय है ये, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, पहला वाला जो उपाय है वो है आपका 365 बत्ती वाला उपाय। ठीक है, करना किन लोगों को है ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके घर में धन संपदा वैभव की बहुत ही ज्यादा कमी है या फिर बढ़ ही नहीं रहा है ना, संपदा नहीं बढ़ रही है, धन व्यापार अगर चल रहा है तो वो अच्छे से नहीं चल रहा है, चाहे कुछ भी ऐसी समस्या आ रही है, परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। आपकी जो भी कामना होगी ना परिवार को लेकर के, आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। तो अपने परिवार के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। करना कैसे है ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से लगानी होगी, बनानी होगी बत्तियां, है ना। अब ये किसकी बत्तियां हैं? ये है रुई की बत्तियां। अब आप सोचेंगे कि भैया अगर हम लोग 365 बत्तियां लेंगे तो ये बत्ती कितनी मोटी बन जाएगी, है ना। 365 बत्ती वाला दीपक कैसे जला पाएंगे, है ना। और अगर ये बना भी ली बाय द वे, तो हमें इतना मोटा बड़ा दीपक कहां मिलेगा, कैसे करें? तो देखिए, आपको जो बत्तियां बनानी है ना, वो आपको रुई की बत्तियां नहीं बनानी है। देखिए, इसके लिए सबसे सिंपल सा उपाय है, आपको इस तरीके से मार्केट से मोली लेकर के आ जानी है। ठीक है ना, मोली तो आप जानते हो जिसमें पतले पतले बहुत सारे धागे होते हैं। जब मैंने ये उपाय किया था ना, तो ध्यान से देखिए, इस तरीके से जब आप मोली लोगे ना, तो मोली के अंदर मेरे एक धागे के अंदर छोटे छोटे से 6 धागे थे, है ना। अब इन्हीं को मैंने क्या कर लिया, कुछ इस तरीके से लपेट लिया अपने हाथों में। ठीक है, मैंने काउंटिंग कर ली कि भैया एक बार में जब ये इसमें से 6 धागे जा रहे हैं ना, तो 6 ऐसे करके जाएंगे, फिर 6 ऐसे करके आएंगे, तो 12 हो गए, फिर 6 ऐसे जाएंगे, फिर 6 ऐसे जाएंगे। इस तरीके से मैंने काउंटिंग करके 365 धागों की बत्ती बना ली। हो गई ना 365 बत्ती वाला। अब इसी के बाद में बात आती है कि इसे हम लगाएं किसमें, क्या मिट्टी के दीपक में लगाएं या कुछ और बड़ा दीपक लेना होगा। तो सबसे बढ़िया जो गुरुदेव ने बताया था कि आप क्या करना ना, एक जो सूखा नारियल होता है ना, इस तरीके से गरी का गोला, उस गरी के गोले को लेना और उसे काट लेना। उसे काटने के बाद उसमें इस बत्ती को लगा देना। ठीक है, मैंने इस तरीके से 5 दीप दान किए थे। ठीक है ना, वो एक उपाय अलग होता है, ये वाला उपाय अलग है जिसके अंदर भी आपको इसी तरीके से दीपक बनाना है। ठीक है, तो आपने ये एक दीपक तैयार कर लिया। मैंने जब उपाय किया था तब मैंने 5 दीपक बनाए थे, आपको इसी तरीके से एक दीपक बनाना है। दीपक बनाने के बाद में उसे सिद्ध जरूर करना। उस दीपक के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से चंदन लगाना और इसी के अंदर आपको कुछ एक अक्षत के दाने जरूर डालना है ना। आप गिनती से डाल देना, या तो 3 डाल देना, 5 डाल देना, 7 डाल देना। इस तरीके से आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। समस्या ये आती है कि जब आप इसे जलाएंगे तो जलाओगे कैसे, पहली चीज तो ये है। और इसके अंदर दूसरी बात ये है कि क्या भरोगे, तेल भरोगे या गौ माता का घी भरोगे। तो देखिए, इसके अंदर भरना होगा आपको गौ माता का घी, पहली चीज। और जब आप इसको जलाओगे तो जलाओगे कैसे, देखिए मैंने यहां पर है ना थोड़ा थोड़ा सा कपूर डाला हुआ है इसकी बत्ती के आगे, जिससे कि यह अग्नि बहुत जल्दी से पकड़ लेता है और बहुत अच्छे से जलता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कपूर लेना और इसकी बत्ती पे यहां पर लगा देना। इसी दीपक को लेकर के पहुंचना होगा आपको कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, और जो उनकी चौखट होती है ना, उस चौखट पर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। लेकिन तरीका ध्यान रखना कि जो बत्ती का मुख रहे ना, वो शिवलिंग के तरफ में रहे, कुछ इस तरीके से। कब करना है ये वाला उपाय ध्यान रखना, या तो आप इस उपाय को शिवरात्रि के दिन कर सकते हो, या फिर आप इस उपाय को अमावस्या के दिन कर सकते हो। और एक और खास तिथि बताई गुरुदेव ने, वो है एकादशी। इन 3 तिथियों पर इस वाले उपाय को आप कर सकते हो।
जो भी व्यक्ति सावन के महीने में इनमें से किसी भी एक तिथि को इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है, उसके परिवार में कभी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती है। ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला उपाय, मात्र आपको इस तरीके से एक दीपक जला देना है। अगर आप हो सके तो यहाँ पर पूजन पाठ जो भी आपको करना है, आपको इसके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, चढ़ा देना। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ, ठीक है। जो उपाय आप इसको करोगे ना, ये वाला उपाय आपको प्रदोष काल के समय ही करना है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना विश पूरी नहीं हो रही है तो ये भी उसी के लिए उपाय है ना। ये भी इसके लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज्यादा कष्ट है, टेंशन है, काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, या फिर कोई बीमारी है, या फिर दुख है, कोई तकलीफ है, तो छोटा सा उपाय करना। क्या करना होगा ध्यान से सुनिए। इस वाले उपाय को भी आप 3 तिथियों पर कर सकते हो, सावन की शिवरात्रि, साथ ही साथ आप सावन की अगर अमावस्या आ जाए तो आप उसको कर लेना, अधिक मास की अमावस्या को भी कर सकते हो, और एकादशी के दिन भी कर सकते हो, ठीक है। आपको इस तरीके से बेलपत्री चाहिए। कितनी बेलपत्री? सुंदर सुंदर सी 5 बेलपत्री, जो कहीं से भी खंडित ना हो। उसके बाद में आपको चाहिए होगा 1 शमी पत्र, ठीक है ना, यहां से तोड़ना, और ये पूरा 1 शमी पत्र हो गया। और इसी के साथ में चाहिए होंगे आपको 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, ठीक। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर। लेकिन इस उपाय को करने का एक नियम है, तरीका है। जब भी आप उपाय करने के लिए जाएं तो उससे पहले आप क्या करना, अपने घर पर एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक अपने मंदिर में प्रज्वलित करके जरूर जाना। कौन से मंदिर में? अपने घर के मंदिर में एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करके, और जब आप जाएंगे तो आपको नंगे पैर जाना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर में। जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे, कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, तब आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो आपने 1 लोटा लिया है, उस 1 लोटे के अंदर सबसे पहले आप 1 शमी पत्र डाल देना, ठीक है। उसके बाद में जो 5 बेलपत्र लिए हैं वो डाल देना, और सबसे अंत में जो अक्षत है, चावल के दाने, उससे आप अपना नाम और गोत्र बोल करके इसके अंदर डाल देना, ठीक है। डालने के पश्चात आपको ये पूरा का पूरा 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना होगा, और 2 मिनट यहां पर बैठ करके आपको करना क्या है, वापस से अपना नाम और गोत्र बोलना है, और आपकी जो भी कामना है, दुख है, कष्ट है, टेंशन है, बीमारी है, उसकी कामना कह देनी है। जो भी व्यक्ति सावन की एकादशी या प्रदोष या फिर शिवरात्रि अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, एक ही बार में उसको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। गुरुजी का इतना अचूक उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन घरों में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, है ना, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, तलाक तक बात हो चुकी है, परिवार में बहुत ज्यादा कलेश रहता है ना पति पत्नी के बीच में। छोटा सा उपाय करना, पीले कनेर का उपाय। लेकिन आप एक गलती करते हो इस वाले उपाय के अंदर, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, आपको इस तरीके से पीले कनेर का फूल लेना है। कितने लेने हैं? आपको 108 फूल लेने हैं। अब इनकी एक आपको माला बनानी है ना। तो लेकिन ध्यान रखना, जो आप गलती करते हो कि जब भी आप इसकी माला बनाओ ना, तो माला बनाते वक्त आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है। अरे ऐसे कैसे? अगर सुई का प्रयोग नहीं करेंगे तो बनाएंगे कैसे? ध्यान से सुनना। ये जो एक धागा आप लोगे ना, सूती धागा, उसको ऐसे करके यहां से लपेट के गिठान लगाना, फिर यहां पर जाना, यहां पर लपेट के गिठान लगाना, और इस तरीके से ही आपको ये पूरी की पूरी माला बनानी है। कितनी लंबी माला बनानी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इतनी लंबी माला बनाना कि जब आप इस माला को पहनाओ तो आपको पहनाना कहां से? ये जो ऊपर मटकी होती है ना, इस मटकी से लेकर के इतनी लंबी माला बनाना कि वो शिवलिंग तक ऐसे करके नीचे तक टच हो। मैंने आपको क्या बताया? यहां तक वो टच होनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला है लंबी माला बनाना। तो 108 अगर आप फूल लोगे ना, तो इतनी लंबी माला आराम से बन जाएगी। शिवरात्रि, अमावस्या और एकादशी के दिन जो भी महिला या जो भी पुरुष अपनी कामना कह करके, लड़ाई झगड़े की कामना कह करके इस तरीके से एक माला पहना देता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं विश पूरी होती है। जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो प्रेम में बदल जाता है। अगर आपका चक्कर इतना ज्यादा हो चुका है कि तलाक तक बात पहुंच चुकी है और कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, तो वो वहां का वहीं दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना अचूक उपाय है ये हो गया तीसरा। अब इसी के अंदर मैं चौथा उपाय और बता देता हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है। और कौन सी अमावस्या? जो आने वाली है अधिक मास की अमावस्या। देखिए, ये बोला गया गुरुदेव ने कि जब अधिक मास की अमावस्या आएगी ना,
तो ये तो होगी अमावस्या का दिन, और उसी के जस्ट बाद में वापस से शुरू हो रहा है सावन का दिन, है ना। और गुरुदेव ने एक कथा में बताया था कि जब भी कोई मेहमान आपके घर पे आता है तो जब तक वो मेहमान घर पर रहता है तब तक वो आपको कुछ भी नहीं देता है, लेकिन जब वो जाता है ना तब वो आपको कुछ ना कुछ भेंट जरूर देता है। उसी तरीके से जैसे ही ये अधिक मास का महीना खत्म होकर के सावन का महीना आता है ना, तो जितने भी देव होते हैं वो दोनों हाथों से अपना खजाना लुटाते हैं। ये गुरुदेव ने साफ कथा में बोला, अपने दोनों हाथों से खजाने को लुटाते हैं। अब जब वो खजाने के वक्त में, अगर उस वक्त में अमावस्या के दिन कोई एक भी व्यक्ति गलती से भी एक पीले कनेर का पुष्प मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर के समर्पित कर देता है ना, तो उसका जीवन भर के कष्ट सारे खत्म हो जाते हैं। धन की समस्या जो है उसके जीवन में कभी भी नहीं रहती है। मात्र एक पीले कनेर का पुष्प आपको चढ़ाना है अमावस्या के दिन, जो कि सबसे अंतिम दिन है अधिक मास के महीने का। ये चौथा उपाय है, आपके घर में हमेशा धन संपदा वैभव बढ़ता रहेगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।